चलो अभी क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट्स था, ठीक है, उसको हमने कैटेगरीज वाइज क्या करवा लिया था, यहाँ पर फेच करवा लिया था। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नाम दिख रहा है, समर सीजन, चिल्ड्रंस, वुमेन्स। ये सारी की सारी हमारी कैटेगरी के टेबल के अंदर जो टेबल के कॉलम्स हैं उसके अंदर से क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स वाले टेबल की, तो भाई उसके अंदर वहां पर कोई नाम नहीं लिखा हो, बल्कि क्या आ रहा है हमारे पास कैटेगरी की फॉरेन की बनी हुई है, ठीक है, यानी कि आईडी वहां पर लिखी हुई आ रही है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया था। इसके अलावा हम लोगों ने अपना जो भी डेटा था उसको हम लोगों ने बटन के क्लिक के ऊपर डिलीट भी करवा लिया था। और बटन के क्लिक के ऊपर अपने डेटा को हम अपने कहाँ पर ले चले गए थे, अपने फॉर्म के अंदर भी लेके चले गए थे, ठीक है। बस अब हमें करना क्या है कि यहाँ से आके अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, हमारे को अपडेट करना है, ठीक है। एडिट यहाँ से हम कर लेंगे। एडिट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेच वाले पेज के ऊपर वो शो हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए एक काम ही कर लो कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फाइल के अंदर आप आ जाओ, ठीक है। प्रोडक्ट इंसर्ट वाली फाइल को खत्म करो। एड प्रोडक्ट वाली फाइल को भी क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। फेच प्रोडक्ट वाली फाइल को भी क्या कर दो, यहाँ से खत्म कर दो, ठीक है। मेरे को अभी जिस पे काम करना है वो कौन सी वाली फाइल है, हमारे पास प्रोडक्ट एडिट वाली फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक बटन बना हुआ है। और यहाँ पर भाई हमारे पास बटन का नाम क्या है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर अपडेट इसका नेम रखवा लेंगे, और बटन के ऊपर भी हमारे पास क्या टेक्स्ट हो जाएगा, अपडेट शो हो जाएगा। इसके अलावा जब हम क्या करेंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना भाई, तो बटन के क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गलत काम लिखा हुआ है। तो मैं बोल दूंगा जब हमारे पास क्या हो, बटन के ऊपर क्लिक हो जाए तो एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी वाले पेज को क्या कर दो, मेरे को लेके चले जाओ, ठीक है। लेकिन शायद ये वाला पेज हम लोगों ने क्रिएट करा था क्या, एक दफा इसको भाई चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास फॉर्म सबमिट के ऊपर वहां तक हम पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नोट फाउंड का अगर आता है तो मतलब कि वो पेज अभी तक हमारे पास बना हुआ नहीं है। आप यहाँ पर देखो क्या बोलता है कि आप कहाँ पर आ चुके हो, अपने एडिट प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर तो आ चुके हो, लेकिन वो क्या है, हमारे पास नोट फाउंड है, यानी कि उसको मिल नहीं रहा है। तो करना क्या है, हमारे को एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आप आ जाओ, और यहाँ पर आके आपने करना क्या है, एक और फाइल क्या कर लो, क्रिएट कर लो। और फाइल का नाम क्या रखवा लोगे, एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारे पास लॉजिक सारी वहां से क्या होंगी, हमारे पास पोस्ट होंगी, और पोस्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वो डेटा हम रिसीव करेंगे। तो डेटा को रिसीव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हमारे को, पीएचपी का हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिक कोड आ जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी पीएचपी की वर्किंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप आ जाओ, और सबसे पहले भाई आपके वो जो इनपुट्स है ना, इनपुट्स के अंदर से डेटा आपने क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास इनपुट बने हुए हैं, एक दफा आपको क्या कर लो, काउंट कर लो हमारे पास कितने बने हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। टोटल क्या है, हमारे पास छह इनपुट्स हैं, यानी कि छह वेरिएबल बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अच्छा, आईडी हमने लगवाई, यहाँ पर आईडी भी लगवा लेते, ठीक है। नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट के अंदर से वो जो आपने इनपुट को नाम दिया हुआ है, इनपुट को नाम मेरे ख्याल से हम लोगों ने नेम ही दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भाई आप एक काम ये करोगे, यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दो, और इसी तरीके से क्या कर लोगे, तीन से चार दफा डुप्लीकेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या भाई, हमारे पास हमारा प्राइस आ जाएगी ऐसे ही कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा स्टॉक भी आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी डिस्क्रिप्शन है, क्या है, डीईएससी लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने चेक कर लेंगे दफा भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डीईएससी है, ठीक है, सही है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास हो गई है, प्राइस भी हमारे पास हो गया, स्टॉक भी हमारे पास हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कैटेगरी की आईडी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या कर लो, इसको पहले सेलेक्ट कर लो, और इसका नाम क्या रखवा लूंगा मैं, केट आईडी। भाई ये हमारे पास क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है, और ये जो पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे पास हमारे इनपुट के अंदर वो जो कैटेगरी आईडी आई ना भाई, ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये वाला नाम है, ठीक है। इसके अंदर से क्या मिलेगा मेरे को, मेरे कैटेगरी की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी आईडी मिलेगी वो कहाँ पर सेव कर लूंगा मैं, अपने इस वाले वेरिएबल में सेव कर लूंगा। आखिर में क्या बच जाता है हमारे पास, हमारी पिक बच जाती है, ठीक है। एक दफा आप कंफर्म ये कर लिया करें भाई, आप लोगों ने जो इनपुट को दिया हुआ है वो नाम पिक दिया हुआ है या फिर इमेज दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने नाम क्या दिया हुआ है, इसको पिक दिया हुआ है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल बन गए, छह बन गए। इसके अलावा यहाँ पर भाई हमारे पास एक और वेरिएबल भी आएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, हमारी आईडी, ठीक है। क्योंकि भाई हमें क्या करनी पड़ेगी, आईडी की बिहाफ पे ही अपना डेटा क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक इनपुट मिलेगा, किस नाम से, आईडी नाम का। लेकिन ये इनपुट अभी तक मैंने अपने फॉर्म के अंदर कहीं पर भी बनाया नहीं है, ठीक है। तो एक काम ही कर लो कि यहाँ पर आ जाओ अपने फॉर्म के अंदर, और एक और इनपुट क्या कर लोगे आप लोग, क्रिएट कर लोगे। इसकी जो टाइप होगी, टाइप हम क्या रखवा लेंगे, इसकी हिडन रखवा लेंगे, क्योंकि भाई हमारे को वो शो नहीं करवाना, सिर्फ वहां पे क्या करना है, हमारे को दिखाना नहीं है, बस वहां पर उसका क्या कहते हैं, बैकएंड में हमारे पास क्या आ जाएगी, आईडी पोस्ट होगी। इसको हम क्या बोल देंगे, नेम दे देंगे। नेम क्या दे दूंगा इसको मैं, आईडी।
अब इस आईडी के अंदर भाई हमारे पास डेटा कहां से जाएगा, तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या होता है, वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, और इसके अंदर आदो क्या कर दोगे, इको कर दोगे, ठीक है। इको किसको कर दोगे, वही वाली बात, डॉलर प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ऊपर रिट्रीव करा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास तमाम का तमाम डेटा क्या हो रहा है, फेच होकर आ रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, किस नाम से, आईडी नाम का। जो भी आपके पास आईडी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे इस वाले पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक दफा क्या कर लो भाई, यहाँ पर चेक कर लिया करो कि भाई हमारे पास ये डेटा पोस्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। खैर डेटा तो हमारे पास आ रहा होगा, कोई मसला नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास जो है ना कंडीशन दो आ गई। एक कंडीशन क्या है कि अगर यूजर विदाउट इमेज सिलेक्ट करे, क्या कर दे, अपना डेटा अपलोड कर दे, तो भाई हमारे पास क्या कर दो, पुरानी वाली इमेज को सेव कर दो। और अगर यूजर क्या कर रहा है, हमारे पास नया डेटा अपलोड कर दे, तब भी क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारी नई इमेज अपलोड कर दो, ठीक है। लेकिन एक बात ये देखें, यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दी, कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पिक्चर को रिसीव करा हुआ है वो पोस्ट मेथड से रिसीव करा हुआ है, जबकि पिक्चर कभी भी पोस्ट से नहीं आती है। पिक्चर किससे आती है, हमारी फाइल से आती है, ठीक है। तो भाई देखो, पिक्चर हो, वीडियो हो, पीडीएफ हो, किसी भी किस्म की कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो ना भाई, वो हमेशा किससे रिसीव करोगे, आप फाइल से ही रिसीव करोगे। इसके अलावा जो टेक्स्ट वाला कंटेंट आपके पास होता है, वो आप पोस्ट और गेट और रिक्वेस्ट तीनों से क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन लगाने के बाद अब हमारे पास क्या होता है, हमारा मेन काम शुरू होता है, ठीक है। मेन काम क्या शुरू होता है कि भाई देखो, चेक करो कि अगर हमारे पास यूजर क्या कर दे, इमेज दे दे, तो क्या कर दो, इमेज को अपलोड कर दो। और अगर यूजर इमेज ना दे, तो क्या कर दो भाई, पुरानी वाली ही इमेज को वापसी भेज दो, ठीक है। तो इसके लिए भाई देखो, जब भी कंडीशन की बात आती है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है, इफ और एल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अपना इफ ओपन कर लोगे, और इसी के नीचे क्या कर लोगे, आप लोग अपना एल्स ओपन कर लेना, ठीक है। अब दोनों की दोनों कंडीशनों में देखो हमारे पास क्या आ गई, हमारी क्यूरी बनेगी, ठीक है। किसके अंदर लगा सकते हैं भाई, देखो इससे जब आप अगर लगा दो भाई, देखो अब तब लगाना जब आप उसी पेज के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि भाई उस पेज में हमारे पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। अब तो मैं डायरेक्टली उसको ये बोल रहा हूँ, भाई आपके पास जो भी डेटा जाएगा वो इस वाले पेज के ऊपर जाएगा, तो इस वाले पेज के ऊपर हमारे को इस सेट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई फॉर्म सबमिट हो रहा है तभी हम यहाँ पर आ रहे हैं। अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता तो भाई हमारे पास यहाँ पर इस वाले पेज को भी हम नहीं देख सकते थे, ठीक है। अगर लगा रहे हो तो कोई लगा दो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, आप लगा सकते हो। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपनी इफ की कंडीशन क्या करना है, चेक करना है कि हमारी जो इमेज है, क्या वो इमेज खाली तो नहीं है। मतलब अगर हमारे पास इमेज आ जाती है, तो ये क्या कर दो, हमारे पास हमारी फाइल को मूव कर दो हमारे फोल्डर के अंदर, और हमारी क्यूरी को क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो इसके लिए भाई आपके पास यहाँ पे क्या लगा देगा, इस तरीके से एक एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या बोल दूंगा, एम्प्टी, ठीक है। ये एम्प्टी क्या है, ये पीएचपी का एक क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि क्या करता है, चेक करता है कि भाई आपके पास जो डेटा आ रहा है वो खाली तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस एम्प्टी से पहले मैंने ये वाला साइन लगा दिया, अब इसका मतलब क्या होगा, हाँ मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर उसके अंदर डेटा आ जाता है, अब कौन सा डेटा आ रहा है भाई, वो तो बताओ मेरे को, बताएं। पिक के अंदर से हमारे पास क्या आएगा, उसका नेम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर चेक करो, जो हमारे पास पिक नाम का वेरिएबल आप लोगों ने यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। इस वाले वेरिएबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक नेम नाम की की मिलेगी। आप क्या करो, चेक करो, अगर वो नेम नाम की की हमारे पास आ जाती, मतलब वो खाली नहीं होती है। अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर आकर इसको लगा दूं, तो मतलब क्या है भाई, हमारे पास खाली होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, पिक आ जाए, तो भाई हमारे पास क्या कर दो, यहाँ पर काम कर दो। और अगर हमारे पास पिक्चर अपलोड ना हो, तो भाई क्या कर दो, हमारे पास हमारा एल्स वाला ब्लॉक चला दो, ठीक है। अब सारी बात ये है कि भाई देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हमारे पास पिक्चर अपलोड हो जाए, तो ये वाली बात क्या करो, पिक्चर को रिसीव करो, उसमें से उसका टेम्पररी नेम निकालो, फिर उसका नाम चेंज कर दो। ये सारे के सारे काम आपके पास क्या है, पहले से करके आप लोगों ने रखे हुए। कहाँ पर रखे हुए आप लोगों ने, जब आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को ऐड करवाया था, ठीक है। तो भाई देखिए, मेरे को क्या करना होगा, यही तमाम की तमाम चीजें मेरे को लानी पड़ेंगी, ठीक है। देखो ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ठीक है। आप एक काम ही करो, इन्हीं चार लाइन को यहां से क्या कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, अपने इफ वाले ब्लॉक में लाकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। अब जरा कंडीशन को समझिएगा भाई, अगर हमारे पास क्या आ जाए, इमेज आ जाए, तो भाई इमेज के अंदर से यानी कि पिक के अंदर से क्या कर लो, उसका नेम निकलवा लो। पिक के अंदर से क्या कर लो, उसका टेम्पररी नेम को निकलवा लो, ठीक है। और जब आपके पास दोनों की दोनों चीजें निकल जाएं, फिर आपने क्या करना है, अपनी पिक नेम को एक यूनिक नंबर दे देना है, ठीक है। और उसका में क्या मिल जाएगा, एक नया नाम मिल जाएगा। और जब उसको नया नाम मिल जाए, उसको क्या कर दो, हमारे ऑल इमेजेस वाले फोल्डर में अपलोड कर दो, ठीक है। ये काम हो गया हमारा।
अब यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा अगेन इफ का ब्लॉक लग जाएगा, यानी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अपना नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इमेज अपलोड हो जाए, फिर क्या कर दो, उसको फोल्डर के अंदर भी लेके जाओ। तो भाई फोल्डर के अंदर लेके जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ करता था, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, वो क्या करेगा, ये भी चेक करेगा कि हमारी जो भी फाइल है वो हमारे फोल्डर में अपलोड हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोलता है कि आपके पास इमेज आई कहाँ से, तो भाई जो हमारे को टेम्पररी नेम मिला था ना, इमेज वहां से आई थी हमारी। मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर टीएमपी नेम। ठीक है, यानी कि हमारा टेम्पररी नेम आ गया है। और इमेज को लेकर कहाँ पर जाना है, मैं बोल दूंगा डॉलर हमारे फोल्डर के अंदर लेके चले जाओ, जहां पर हमने क्या करा हुआ है, अपने काम को सेव करा हुआ है। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या हो जाए, ये वाला काम हो जाए, अब आखिरी काम आपके पास क्या है कि आप क्या कर दो, अपनी क्यूरी को रन कर दो। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर हमारे पास क्या कर दो, हमारी एक क्यूरी नाम का वेरिएबल बना दो। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर आप क्या करोगे, अपनी क्यूरी को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो भाई डेटा को अपडेट करने के लिए हमारे पास क्यूरी क्या होती है, अपडेट प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, हमारे क्या जाएगा, अपना टेबल का नाम आ जाएगा, सेट कर दो किसको, हमारे नेम को। ठीक है, और नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा डॉलर हमारे वेरिएबल वाले नेम पे। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर रिसीव करा हुआ है। ठीक है, कोमा आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। अब क्या बोल दोगे, अब हमारे पास क्या है, प्राइस नाम का कॉलम होगा। प्राइस क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए डॉलर हमारी वाली प्राइस। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर दोगे, कोमा अगेन आप क्या कर दोगे, सिंगल क्वेश्चन के अंदर, अच्छा सिंगल मत लगाना, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर भाई, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक को क्या कर दो, हमारे पास इक्वल करवा लो जो भी हमारे पास डॉलर स्टॉक नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है, कोमा। इसके अलावा और क्या चीज है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन भी है। तो मैं क्या बोल दूंगा, DESCRIPTION। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने क्या करना है, कंप्लीट लिखना है, क्यों, डेटाबेस के कॉलम का नाम है। ठीक है, इसको क्या करवा दो, इक्वल करवा लो हमारे डॉलर DESC वाले वेरिएबल के साथ। ठीक है, कोमा, क्या बच गया, इमेज बच गई हमारी, हो क्या बच गया हमारे पास, हमारी कैटेगरी आईडी बच गया। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, केट अंडरस्कोर आईडी, ये क्या है हमारे पास, हमारे डेटाबेस का कॉलम है। इसको क्या करवा दो, इक्वल करवा लो हमारे डॉलर केट आईडी नाम के वेरिएबल के साथ। ठीक है, कोमा। अब आखिरी काम क्या बच गया हमारे पास, हमारी पिक्चर बाकी। ठीक है, तो भाई पिक्चर कौन सी वाली अपलोड होने वाली है हमारे पास, डेटाबेस के कॉलम का नाम इमेज है ना हमारा। ठीक है, इमेज को क्या कर दो, इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, हमारे इस वाले नेम के या फिर इस वाले नेम के, न्यू नेम के। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर हम लोगों ने जो न्यू अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल क्या करा है, बनाया, यानी कि हमारी पिक्चर का जो नया नाम आया ना, आपने क्या करना है, उसको अपडेट करना है हमारी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये काम आपके पास हो गया। अच्छा, इसको हमने सिंगल कोटेशन में नहीं रखा, गलती हो गई थोड़ी सी। अब ठीक है, चले, अब देखो भाई हमारे पास तमाम के तमाम कॉलम्स हो गए हमारे, चेक करिएगा जरा, नेम हो गया, प्राइस हो गया, स्टॉक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, कैटेगरी की आईडी हो गई, हमारे पास क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक है, अब हम क्या बोल देंगे, वियर जहां पर भी आपको क्या मिले, आईडी इक्वल मिल जाए डॉलर हमारी वाली आईडी के, जो हो गया हमने क्या करी हुई यहाँ पर बना कर रखी हुई। ठीक है, ये आईडी, ये कब होगा काम, अगर हमारे पास पिक्चर क्या होती है, खाली नहीं होती, तब क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास इमेज अपलोड ना हो, तो भाई क्या कर दो, सिंपल सी आप क्या करोगे, ये वाली क्यूरी को कॉपी करना, और इसको क्या करवा लोगे, अपने एल्स वाले पार्ट में लाकर इस तरीके से पेस्ट करो। बस यहां पर आप लोगों ने जो ये इमेज का काम करा हुआ है ना भाई, आप क्या करो, इस इमेज के काम को यहां से खत्म करवा दो। ठीक है, आप यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास इसको जरा समझ लें हो क्या है, यहाँ पर देखें। सबसे पहले आप ये देखो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है हमारे वेरिएबल्स के अंदर। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या करनी है, कंडीशन को चेक करना है भाई। देखो, या तो हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी, तो क्या चलेगा हमारे पास, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। और हमारी इमेज अपलोड ना हो, तो भाई क्या चलेगा हमारा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी इमेज अपलोड हो तो कौन कौन से काम होंगे, पहले हमारे क्या करना पड़ेगा, इमेज का नाम, उसका टेम्पररी नेम निकाला हम लोगों ने, इमेज का जो नाम था उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद उस इमेज को हमने क्या करवा दिया, अपने फोल्डर में सेव करवा दिया, किसकी मदद से, मूव अपलोड फाइल की मदद से। ठीक है, और जब फोल्डर में फाइल सेव हो जाए, तो आपने क्या कर दिया, अपनी क्यूरी को रन करवा दिया विथ इमेज के साथ। ठीक है, अगर हमारे पास इमेज होगी तो भाई हमारे पास क्यूरी किसके साथ चलेगी, हमारी इमेज के साथ चलेगी। और अगर इमेज अपलोड ना हो, तो भाई क्या कर दो, दोबारा से क्यूरी को चलाओ, लेकिन क्या कर दो, विदाउट इमेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा इफ वाला पार्ट भी हो गया, हमारे पास हमारा एल्स वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, नीचे आ जाओ। ठीक है भाई, इफ के बाद और एल्स के बाद। ठीक है, नीचे आने के बाद अब आपने क्या करना होता है, डेटाबेस के अंदर डेटा को भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इफ चेक करो, क्या चेक करो, कि भाई हमारे पास क्या हो चुका है, इस सेट हो चुका है, क्या चीज इस सेट हो जाएगी भाई आपकी दफा, डॉलर हमारी क्यूरी
यानी कि भाई देखो, इन दोनों में से कोई एक ना एक क्यूरी तो सेट होगी ना हमारी। या तो ये वाली क्यूरी सेट हो जाएगी हमारी, या फिर क्या होगी हमारे पास ये वाली क्यूरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि दोनों में से कौन सी क्यूरी सेट हो रही है। दोनों वेरिएबल क्या है, सेम नाम से बनाए हुए मैंने, लेकिन कोई एक चलेगा इसके अंदर से। अब जो भी चलेगा वो हम क्या कर लेंगे, अपने इफ वाले इस सेट के अंदर चेक करवा लेंगे। भाई आप क्या करो, चेक करो। अगर हमारी क्यूरी क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, तो भाई आप क्या कर दो, डॉलर हमारे को रिजल्ट दे दो। लेकिन रिजल्ट आएगा कहां से, माई SQLI अंडरस्कोर क्यूरी नाम के फंक्शन से, जो कि क्या काम करेगा, हमारी क्यूरी को डेटाबेस के अंदर भेजेगा। मसला ये कि भाई डॉलर कनेक्शन नाम का वेरिएबल तो भाई अभी तक मैंने यहाँ पर रिसीव नहीं करा हुआ है। ऐसा ही है ना कुछ। चलो उसको रिसीव कर लेंगे, पहले एक काम ये करो, क्या कर लो, अपनी क्यूरी को भी यहाँ पर भेज दो, ठीक है। अब ये कनेक्शन नाम का वेरिएबल कहाँ से आया, तो उसके लिए भाई आप लोग शुरू से काम करते हुए आ रहे हो, क्या कर दोगे आप लोग, सबसे पहले इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। इंक्लूड क्या कर दोगे, अपने कनेक्शन वाली फाइल को। अब वो फाइल कहाँ रखी हुई है, हमारे ऑथ वाले फोल्डर के अंदर रखी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले दो दफा डॉट और स्लैश लगा देना। आप कहां पर आ गए, अपने मेन शॉपिंग वाले फोल्डर में आ गए। अब इस फोल्डर के अंदर आपने कहां पर जाना पड़ेगा, अपने ऑथ वाले फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, स्लैश, उसमें आपको क्या मिल जाएगी, एक फाइल मिल जाएगी कनेक्शन डॉट PHP के नाम से, ठीक है। अब आपने क्या करा कि भाई हमारे पास हमारा कनेक्शन भी आ गया, हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, क्यूरी भी रन हो जाएगी। और जब डेटा हमारे पास चला जाएगा डेटाबेस के अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आखिरी काम बच जाता है, क्या है वो हमारा, हेडर की क्या कर दो, हमारी लोकेशन को चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारी हेडर की जो भी लोकेशन आ रही है, आप क्या करो, उसको चेंज करो। मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, पहले हम अपने फोल्डर से बाहर आ गए, मैं कहां पे जाऊंगा, हमारे एडमिन वाले फोल्डर में जाऊंगा, स्लैश, वहां पे क्या मिल जाएगा हमारे को, फेच प्रोडक्ट डॉट PHP की एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। और अगर क्यूरी रन ना हो, मतलब इमेज अपलोड ना हो, कुछ मसला आ जाए, तो क्या चल जाएगा हमारा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो मल्टीपल इफ और एल्स यूज करे हुए मैंने, ठीक है। और अगर हमारे पास इमेज अपलोड ना हो, प्रोडक्ट अपडेट ना हो, तो भाई दोबारा क्या कर दो, उसको उसी वाले पेज को भी डायरेक्ट कर दो। अपडेट हो तब भी, अपडेट ना हो तब भी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। एक दफा इसको क्या कर लेते हैं, हम रीचेक कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आप एक काम ये करो, अपने पेज पे आ जाओ, इसको क्या कर लोगे, एक दफा रिफ्रेश कर लोगे। अब जैसे कि भाई मैं यहां पर आता हूं, हमारे पास क्या है, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ पर नाम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हम क्या बोल देंगे, न्यू प्रोडक्ट नंबर 2 है ये, ठीक है। अच्छा, विदाउट इमेज अपलोड कर हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हुआ विदाउट इमेज। देखिए इमेज हमारे पास क्या है, पुरानी वाली ही सेव हो गई। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को क्या करूं, दोबारा से सिलेक्ट करूं, और सिलेक्ट करने के बाद आपकी दफा हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद भाई देखो, जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है, सी शार्प वाली। अच्छा, ये तो लास्ट टाइम भी नहीं आई थी। कौन सी लगाएं, ये लगा दें, लैपटॉप वाली, वही लगा दो, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारी इमेज अपडेट हो रही है, ठीक है। आप क्या करो, उसको अपडेट पे क्लिक कर दोगे। आपके पास यहाँ पर देखें, डेटा भी हमारे पास क्या हो रहा है, विदाउट इमेज भी अपडेट हो रहा है, और हमारे पास विद इमेज भी क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों की दोनों कंडीशन आ गई हैं। अगर आप अपनी इमेज को अपलोड ना करो, सिर्फ आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को चेंज करना है, तो भाई पुरानी वाली इमेज क्या हो जाएगी, हमारे पास सेव हो जाएगी। और अगर आप अपना नाम भी चेंज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर रहे हो, और इमेज भी अपडेट कर रहे हो, तो भाई आपके पास क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा अपडेट होगा। ये हमारे पास विद इमेज क्यूरी है, और ये हमारे पास क्या है, विदाउट इमेज क्यू, ठीक है। दोनों में से क्या होगी, हमारे पास कोई एक ना एक क्यूरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जो भी क्यूरी चलेगी वो क्या होगी, हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर जाएगी, ठीक है। यहां पर कोई मसला है, किसी को इमेज हम लोगों ने किस तरीके से अपडेट करी है, कोई सवाल किसी का, क्योंकि हमारा बैकएंड का काम तो खत्म हो गया। आया समझ में या फिर नहीं आया समझ, मुझे बता दो बस। है भाई, जो काम कर रहा है ना, थोड़ा बहुत तो उसके आया होगा समझ में। मैं मानता हूँ पूरा नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आया होगा, हुआ क्या है। अब एक बंदा कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, उसको तो पता ही नहीं होगा भाई ये इफ सेट क्या होता है, इस क्यूरी क्या होती है हमारी, उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा। तो मुझे बताएं, अगर किसी के कोई समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बता दे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ। बताएं, सबको क्लियर है, आगे चलें। चलो, अच्छा भाई यहाँ पर देखो, हमारे पास हमारा जो एडमिन का फोल्डर था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जितना भी काम कर रहा है अपने यूजर के अंदर करना, हमारी क्या हो गई है, प्रोडक्ट अपलोड हो गई है, हमारी कैटेगरी भी आ गई है। अब करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ। एक जगह पर आपने क्या करा हुआ है, अपना डैशबोर्ड ओपन करा हुआ है। एक जगह पर हम क्या कर लेंगे, अपना यूजर की वेबसाइट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश शॉपिंग कार्ट, ठीक है।
शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या आ गया, हम अपने यूजर वाले पेज के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये तो खैर हमारी कैटेगरी आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट तरफ जाते हैं। ये क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर भाई देखो, मुझे क्या करना है, अपने उन प्रोडक्ट्स को लेकर आना है जो कि हमने क्या करे हुए हैं, अपलोड करे हुए हैं अपने डैशबोर्ड के जरिए। ठीक है, एडमिन क्या करेगा, वहां से प्रोडक्ट अपलोड करेगा, यूजर के पास क्या होते रहेंगे, वो यहाँ पर शो दे जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो भाई, ये पेज बना हुआ कहां पर है, आप क्या कर लो, जल्दी से इस पेज के ऊपर आ जाओ और इसको ओपन कर लो। ठीक है, एडमिन वाला जितना भी हमें काम था, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबको बंद कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली कहां पर आ रहा हूँ, हमारे यूजर के इंडेक्स पेज के ऊपर। ठीक है, जहां पर आपके पास आपका फुटर भी क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है, जहां पर आपके पास आपका हेडर भी क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, वो लाइन, मैं अपने जरा चार्जर निकाल लो आप लोग। मेरे ख्याल से ये जनरेटर बंद होने वाला है। इसकी आ रही है सबके पास, मीटिंग चली गई होगी बल्कि। हाँ होगी है। चलो, वैसे भी खत्म होने वाली थी ना मीटिंग तो। कितनी मीटिंग, कितने मिनट बाकी चेक करना सर।